क्या आपने भारत की सरकार के मंत्री की दलाल वाली दलील सुनी? दोस्तों 90 के दशक में बेहद ही बी ग्रेड टाइप की फिल्मों वाली डायलॉग बाजी देश के विदेश मंत्री एक फॉर्मल मीटिंग में करने लगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की विदेश नीति का क्या हाल है। दोस्तों चाय की टपरी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, न्यूज चैनल्स के जहरीले एंकर से होते होते इस तरह की भाषा, दलाल वाली भाषा, मतलब विदेश मंत्री की जुबान से निकल रही है। बकायदा ऑफिशियल मीटिंग में ये अपने आप में बताता है कि ये जो युद्ध चल रहा है इसमें भारत सरकार अपने आप को कितना फंसा हुआ महसूस कर रही है। दोस्तों परसों ही मैंने आपको एक खबर बता दी थी कि एक ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है ईरान वॉर को लेकर। ये जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत का क्या स्टैंड है और इस स्टैंड में भारत सरकार क्या कुछ कर रहा है, क्या क्या बहुत सारी चीजों की समस्याएं हैं देश में, एलपीजी, फर्टिलाइजर, इसको लेकर। लेकिन इस मीटिंग में जो भारत की विदेश मंत्री ने दलाल वाली भाषा इस्तेमाल की है, ये अपने आप में न केवल चिंताजनक है बल्कि सोचने पर मजबूर करता है कि विदेश मंत्री के शब्दकोश में, उनके वोकैबुलरी में, जो कि बड़ी शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी ऐसी हालत आ गई। दोस्तों ऑल पार्टी मीटिंग थी, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद थे। टीएमसी ने तो अपने आप को अलग कर लिया था कि भैया हम तो ऐसी मीटिंग में शामिल ही नहीं होंगे, हमको सीधे बहस करवाइए, हम तो चाहते हैं कि संसद में सीधे बहस हो। इसके अलावा कुछ और विपक्ष के नेता भी यहाँ पर मौजूद थे। तो एस जयशंकर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, जो इस पूरे वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, कि किस तरह से पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो युद्ध रुकवाने में एक मीडिएटर के तौर पर शामिल होना चाहता है। और उसको एक तरह से यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडोर्स भी किया है पाकिस्तान के पीएम के ट्वीट को। दोस्तों जब ये बात पूछी गई तो इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक उस मीटिंग में बैठे एक नहीं दो मंत्री, जिनमें से एक देश के विदेश मंत्री थे, उन्होंने ये बात बोली कि भारत cannot be दलाल, broker nation running after countries and asking if its services were needed। मतलब भारत जो है वो दलाल नेशन यानी कि ब्रोकर नेशन की तरह नहीं काम कर सकता ताकि वो देशों के आगे जाए और कहे कि वो जो है वो उसकी सर्विसेज अगर लोगों को चाहिए तो वो दे सकता है। दोस्तों विदेश मंत्री की ये बात मुझे सुनकर सच में अजीब लगा और मुझे फिर अपनी वही बात याद आई जो मैं हमेशा आपके सामने कहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी को अर्जेंटली एक पॉलिटिकल विदेश मंत्री की जरूरत है। अगर कोई पॉलिटिकल विदेश मंत्री होता ना तो कभी भी ये बात नहीं बोलता, क्योंकि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कह रहे हैं कि भारत एक ब्रोकर नहीं हो सकता, वो एक दलाल स्टेट नहीं हो सकता, वो ये भूल जाते हैं कि वो किन देशों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान हमारा मित्र देश है, इजराइल हमारा मित्र देश है, यूएस हमारा एलाय है। इन तीनों ही के बीच के तो एक गतिरोध हो रहा है और अफेक्ट कौन हो रहा है? मिडिल ईस्ट के देश, वो सब हमारे मित्र देश हैं। उनमें से बहुतायत देशों से तो मोदी जी को मेडल मिला है। और इस पूरे वॉर से सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कोई देश है मिडिल ईस्ट के बाद तो वो भारत है। भारत की जीडीपी को नुकसान होने की आशंका है, भारत का रुपया हर दिन गिर रहा है, भारत में एलपीजी का भयानक संकट है, भारत में तेल का संकट खड़ा होने का खतरा है। दिक्कत यह है दोस्तों कि तेल और एलपीजी जो आ भी रहा है अब उस स्टेट ऑफ हार्मोन्स के अलावा दूसरे सोर्सेस से, वो इतना ज्यादा महंगा है कि हमारा बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हर लिहाज से भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये वॉर रुकना, सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है वो प्रभावित है, हमारी इकोनॉमी प्रभावित है। दोस्तों इस युद्ध को रोकने के लिए भारत का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। ऐसे वक्त में विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम कोई ब्रोकर नहीं है, दलाल नहीं है कि हम अपनी सर्विसेज ऑफर करें दूसरे नेशंस को। और दूसरा दोस्तों एस जयशंकर ने ये बात बोलकर गलती भी इसलिए कर दी क्योंकि दोस्तों कुछ वक्त पहले एस जयशंकर तो कुछ और बयान दे रहे थे। ये देखिए इंडिया टुडे की एक खबर है साल 2024 की। दोस्तों ये जो आप जानते हैं पिछले साल भी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हुआ था 12 दिन। तो पिछले साल जब युद्ध हुआ था ना 2025 में, तो 2024 से लगातार ये मतलब आशंका थी कि युद्ध कभी भी हो सकता है जैसे इस बार था। उस वक्त एस जयशंकर ने, देखिए ये 2 अक्टूबर 2024 की खबर है जिसमें मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तब भी सेम कॉन्फ्लिक्ट था इजराइल और ईरान के बीच में, तब एस जयशंकर ने क्या कहा था? डोंट अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है, मुश्किल वक्त में बातचीत की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आगे क्या कहते हैं? इफ देर आर थिंग्स टू बी सेड एंड पास्ड ऑन एंड बैक, आई थिंक दोज आर ऑल कंट्रीब्यूटर्स दैट वी कैन मेक। कोई भी बातचीत, कोई भी बात अगर कही जा सकती है, कोई भी चीज अगर कहकर की जा सकती है, तो वो एक तरह का कंट्रीब्यूटर होता है। मतलब युद्ध ना हो इसके लिए, शांति बनाए रखें इसके लिए। ये एस जयशंकर बोल रहे हैं।
जो 2024 में बातचीत की बात को, कम्युनिकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आज वो कह रहे हैं हम कोई दलाल स्टेट नहीं है। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था चरम पर, युद्ध तो खैर अभी भी जारी है, हालांकि शांति को लेकर कोई एक मसौदा तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आपको याद होगा तब जब युद्ध चरम पर था और हमारे देश के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वहां फंसे हुए थे, तो तब एक ऐड आया था कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। आपको याद होगा, बहुत जबरदस्त मीम बने थे। और दोस्तों उसके बाद बकायदा बीजेपी के लोगों ने इस पर बकायदा वोट मांगा था देश में कि मोदी जी ने एक फोन किया और वॉर रुक गई और हमारे देश के लोगों को वहां से निकालने में मदद मिल गई। एस जयशंकर ने बकायदा एक इंटरव्यू में बैठकर ये बात बोली थी कि मैं आपको डेट बता सकता हूं, मैं आपको टाइम बता सकता हूं जब मोदी ने वॉर रुकवाई। तो फिर तब तो मोदी जी वॉर रुकवा रहे थे और अब एस जयशंकर कह रहे हैं कि हम दलाल स्टेट नहीं है, हम दलाल नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, उस वक्त दोस्तों आपको याद होगा यूक्रेन और रूस के युद्ध के वक्त मोदी रूस भी गए थे और उसके बाद मोदी यूक्रेन भी गए थे, क्योंकि भारत एक बहुत ही पोटेंशियल मीडिएटर के तौर पर साबित हो सकता था। उस वक्त से ही एक खबरें आ रही थी और ये खबर केवल भारत के अखबारों में, द हिंदू जैसे अखबारों में नहीं छपी दोस्तों, द डिप्लोमेट जैसे बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित अखबार हैं दुनिया के, उनमें छपी, जापान के अखबारों में छपी, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इस बात को लेकर भारत की इंपॉर्टेंस को बताया गया कि भारत जो है एक मीडिएटर के तौर पर दिखा सकता है अपनी भूमिका। क्यों? क्योंकि भाई हमारे रूस से अच्छे संबंध है, हमारे यूक्रेन से अच्छे संबंध है और भारत हमेशा से ही एक मॉरल इनिशिएटिव लेता रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी इसलिए तो यूक्रेन भी गए थे, रूस भी गए थे। तो ये तो सच्चाई है कि भारत ने कोशिश की, दुनिया के कई मुल्कों ने कोशिश की, मीडिएशन की, लेकिन फिर किस तरह का हालात बने सब जानते ही हैं। और सोचिए तब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ही थे, तब मीडिएशन ठीक था और अब शांति वार्ता को लेकर या किसी भी तरह की मध्यस्थता को लेकर इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था जो दलीलें दी गई थी। ये बताया गया, विपक्ष द्वारा पूछा गया कि भाई आयतुल्ला खामेनी साहब का जब कत्ल हो गया, आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया इस पूरे मामले में बयान देने के लिए। और कांग्रेस ने भी इस तरह से, मतलब इस बयान के बाद और जो भी मीटिंग्स में बातचीत निकल कर आई उसके बाद कहा कि ये खाली ऑल पार्टी मीटिंग से काम नहीं चलेगा, आपको इस पूरे मामले में संसद में बहस करवानी पड़ेगी। अच्छा, महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि इतना इंपॉर्टेंट मामला है, इसमें राजनाथ सिंह इस मीटिंग में थे, अमित शाह मीटिंग में थे, एस जयशंकर मीटिंग में थे, जो इस तरह की बातें बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे दोस्तों। क्या इतना इंपॉर्टेंट मुद्दे पर प्रधानमंत्री की ऑल पार्टी मीटिंग में गैर मौजूदगी नहीं बताता कि पीएम को ये मामला कितना हल्का लगता है? दोस्तों भारत के लिए हर लिहाज से ये जरूरी है कि हम इस युद्ध को न केवल रुकवाने में मदद करें, बल्कि हर लिहाज से युद्ध रुकना चाहिए। आज भी अगर युद्ध रुक गया ना तो भी इसके गंभीर नतीजे भारत की अर्थव्यवस्था भुगत रही है। भारत का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसको गैस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बड़े लेवल पर जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनका रिवर्स पलायन हो रहा है। सोचिए इतने गंभीर मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्री सहित एक और मंत्री मीटिंग में दलाल टाइप की दलील दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं, विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की इस युद्ध से पहले इजराइल दौरे को लेकर भी यह मुद्दा उठाया मीटिंग में। इसके बाद हरदीप पुरी भी इस मीटिंग में थे, ऑयल एंड गैस मिनिस्टर तो वही हैं, तो इसमें उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारी जो डेली डिमांड है उससे ज्यादा मतलब लोगों में स्पाइक हो गई, मतलब पैनिक बाइंग की है लोगों ने एलपीजी में, और अब सब कुछ चंगा है। मतलब विदेश मंत्री ने भी बोला सब कुछ चंगा है और राजनाथ सिंह जी ने भी बोला सब कुछ चंगा है, और हमारे जो एस जयशंकर जी हैं, खैर उन्होंने तो दलाल वाली दलील दे दी। दोस्तों बात अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो है ही, आप स्ट्रैटेजिकली भी देखें तो इस वॉर में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो भारत के लिए बहुत खतरनाक हैं, भारत के लिए खतरे की घंटी हैं। हमारे बैकयार्ड तक युद्ध पहुंचाया है अमेरिका ने, हम कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में अमेरिका कितनी जुर्रत हो गई कि वो हमारे प्रभाव वाले क्षेत्र में न केवल हमारे मेहमान ईरान की शिप IRS डेना उसको निशाना बनाता है, बल्कि उसमें बड़े लेवल पर कैजुअलिटीज हुई है ईरान को। तो हमने इस मुद्दे पर भी सोचिए, हालांकि ये मुद्दा उठाया गया है ऑल पार्टी मीटिंग में, लेकिन पॉइंट ये है कि हर लिहाज से हमारे लिए जरूरी है कि हम न केवल इस युद्ध को रोकने में एक भूमिका अपनाएं, बल्कि ये युद्ध रुकना चाहिए, या हमारे हित में है। लेकिन सवाल ये कि आप सोचिए दोस्तों कि मंत्री, वो भी अंग्रेजी स्पीकिंग मंत्री, एस जयशंकर कोई डिप्लोमेटिक लेवल पर मतलब एक लंबे टाइम तक काम कर चुके हैं, उनकी अंग्रेजी तो बहुत शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, वो लेजर लाइट उनकी आंखों में लगी होती है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में उनकी रीलों में। उनके पास ऐसी हालत आ गई वोकैबुलरी में कि इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सरकार पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, सरकार को पता था कि इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, तो सरकार ने ये शब्द बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये शब्द सूट करता है,
हेडलाइन बनाने के लिए। ये शब्द सूट करता है न्यूज चैनल्स के एंकर्स को। अब न्यूज चैनल्स में तो दोस्तों खुलेआम माँ बहन की गालियां चलती हैं, तो वहां तो ये शब्द बहुत ही डायनामिक और बहुत ही दबंग टाइप लिया जाएगा। पर दोस्तों इस शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि विदेश मंत्री उस प्रेशर को महसूस कर रहे हैं और इस शब्द का इस्तेमाल करके उस प्रेशर को वो रिलीज करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।